बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उम्मी फूड। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार साग। हमने लिया था 3 किलो और पालक जो थी वो हमने 1.5 किलो ली। 1 पाव हमारा बाथू था। अब मैंने इसको धो के सारा कुछ काट के प्रेशर में डाल दिया है। इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। बहुत आसान और झटपट बनने वाला साग हमारा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। तो इसमें मैंने 4 गिलास पानी डालूंगी। तो माशाल्लाह से देखें हमारा जो साग है बहुत ज़्यादा बैठ चुका है। अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके दबाऊंगी और ये पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक और मिर्चें। यहाँ पर मैंने ली हैं 2 मुट्ठी मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी। इनको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है। आप कूट भी सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। ये इसके अंदर डालेंगे। तो मिर्चें मेरी सब्ज़ जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, इसलिए ये जो सुरख मिर्च का 1 चम्मच मैं डालूँगी। और अब डालेंगे इसके अंदर नमक। और नमक भर के मैं 1 चम्मच डालूँगी इसके अंदर। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल सकते हैं। चम्मच के साथ ऐसे नीचे दबाऊँगी, ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इस प्रेशर को बंद करूँगी और इसको मैं लगवाऊँगी पौना घंटा और या 1 घंटा। इसमें हमारा जो साग है वो बिल्कुल बेहतरीन किस्म का बन जाएगा। और इसको मैं थोड़ी देर तक बंद करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे इसको बंद करना है और कब तक बंद करना है। थोड़ा सा इसको पकने का इंतज़ार करते हैं। अब हम कवर लगाएंगे। साग हमारा पकना शुरू हो चुका है और इसको हम वेट लगाते हैं। आधा पौना घंटा हम इसको बंद करके प्रेशर कुकर को साग को बनाते हैं। तो माशाल्लाह से देखें मैंने साग को 1 घंटा लगवाया है इसको वेट। और अब हम इसको गोटा कहते हैं और अम्मियाँ जो होती थी वो आम ज़बान में इसको घोटना कहती थी। अब हम इसकी मदद से इसको घोटेंगे साग को। तो माशाल्लाह से साग को मैंने घोटा लगाया है तकरीबन 5 से 10 मिनट और साग की शक्ल इस तरह की हो चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे अल्लन। अल्लन आटे को कहते हैं। आटा हम पानी में घोल के इसके अंदर डालेंगे। यहाँ मैंने आधा गिलास मैंने पानी का लिया है। इसके अंदर मैं 5 खाने के चम्मच आटे के डालूँगी। तो ये देखें हम बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको घोल लेंगे। तो यहाँ पे हम साथ साथ आटा डालते जाएंगे और साथ साथ इसको घोटा लगाते जाएंगे। तो अब मैं आपको इस तरह से डाल के दिखाती हूँ। अब हम इसको मज़ीद 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह से घोट लेंगे। अब हम इसको हटाएंगे और करते हैं तड़के की तैयारी। तो ऑयल मैंने देसी के अंदर डाल दिया है। यहाँ मैंने लिया है लहसुन का मैंने चॉप कर लिया है। अदरक का मैंने जूनियर शेप में काट लिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक वो भी मैंने काट लिया। और सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। अदरक जो कि मैंने जूनियर शेप में काटा था और इसको हल्का सा कलर देंगे हम। अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। इसको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे और अब हम डालेंगे इसके अंदर साग। इसके अंदर मैं साग को डालती जाऊंगी। तो माशाल्लाह से देखें इसके अंदर मैंने साग डाल दिया है और इसका कलर देखें और कितना ज़बरदस्त हमारा मज़ेदार सा साग रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। यहाँ मैंने चावलों का आटा लिया है। यहाँ मैंने नीम गर्म पानी लिया है, मैंने ठंडा पानी नहीं लिया। यहाँ मैंने नीम गर्म पानी के साथ आटा गूंदूंगी तो हमारी जो रोटियाँ होंगी वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनेंगी। तो इसको हम हल्का हल्का पानी लगा के इसको ऐसे करके मलेंगे आटे को। तो माशाल्लाह से ये देखें मैंने बेलन लिया है, इसके ऊपर मैंने आम शापर बिछा लिया है। ये आटे के ऊपर मैंने घी रखा है और इसको अब मैं कवर करूँगी ऐसे करके और इसका बनाऊंगी पेड़ा। तो माशाल्लाह से देखें इस तरह मैं इसका पेड़ा तैयार करूंगी। ये इस शेप में आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ रख के बड़ा करूंगी, बिछाएंगे और बड़ा करेंगे।
तो देखें माशाल्लाह हमारी रोटी कितनी गोल और पतली बनी है। अब हम इसको डालते हैं तवे पे। तो तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया है और मैं शापर से ये रोटी उठाऊंगी और इसके ऊपर ऐसे डाल दूंगी। तो देखें हमारी जो चावलों की रोटी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है।